हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस जो एनसीईआरटी नोट्स हैं। यह हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग एक नया सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे जो हैंड रिटन नोट्स था, और अभी जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो एक एनसीईआरटी बेस्ड पर है, जिसमें हम लोग कुछ इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। ये सभी टॉपिक हम लोग बारी बारी से कंप्लीट किए हैं और कुछ ऐसे ही आगे हैं जो ये सभी टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट कवर कर चुके हैं। और आगे आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से 1.23 सांप से। तो चलिए ये सेशन कंप्लीट करते हैं। अगर आप हमारे सेशन में नए हैं तो इससे पहले जितने भी वीडियोस दी गई है सभी वीडियोस देख ले, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सांप। हमारे देश में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है दुबोइया, फिर है नाग, करेत और अफाई। ये 4 तरह के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं जो विषैले होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं। जब सांप को काटता है या उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति में जहर चला जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार से ही सांप का क्या होता है, 2 खोखले जहर वाली आगे की 2 दांत होती है। ये दोनों दांत से क्या करता है, वो किसी भी व्यक्ति को चुभो देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उसे क्या किया जाता है, एक सीरम नामक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। देखिए सांप को जो काटता है किसी व्यक्ति को, उस जहर से बचने के लिए क्या दिया जाता है, एक सीरम नामक दवाई। और सीरम नामक दवाई कैसे बनाई जाती है, तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले। ये जो हम अभी बनाए हैं फिगर, वो ऐसे ही सेम होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। सांप के दांत नुकीले होने के बावजूद वो क्या करता है, अपने शिकार को चबाता नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे निगल जाती है और फिर वह आराम करता है, और तब तक आराम करता है जब तक वो शिकार पच नहीं जाता। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। हम लोग भी सुने हैं, कहावत में भी अक्सर सुनते हैं, सांप के कान होते ही नहीं हैं। वह सिर्फ जमीन पर हुई कंपन को ही सुन पाता है, महसूस कर पाता है। और सपेरों को क्या कहा जाता है, कालबेलिया। कालबेलिया एक जनजाति होते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आप उस मुद्रा को श्रीदेवी की मूवी में देख सकते हैं जिसमें वह नागिन बनी थी। अक्सर सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस से क्वेश्चन कालबेलिया से आती है या सांप से रिलेटेड क्वेश्चन आती है। जो सांप कितने प्रकार के भारत में पाई जाते हैं, कौन कौन सी सांप होती है, जिसका ऑप्शन देकर और बता दिया जाता है, जो इसमें से क्वेश्चन अक्सर रहती है। चलिए हम बात करते हैं। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। उनके पकड़ने का तरीका काफ़ी अलग था। सबसे पहले वह अपनी धड़कनों को शांत करते थे, जिससे जब वह सांप पकड़ने जाते थे तब वह उनकी ध्वनियों को महसूस कर पाता था, जिससे उसे प्रतीत होता था कि इस शख्स से मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह शांत है। बिन, तुम्बा, खंजरी और ढोल यह सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। कौन कौन सी, बिन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। जिसमें क्या है, ढोल नहीं, क्योंकि ढोल तो चमड़े से बनाए जाते हैं। बीन, तुम्बा और खंजरी ये सभी किससे बनाई जाती है, तो सूखी लौकी से। सांप को किसान का मित्र कहा जाता है, लेकिन अक्सर आप देखे होंगे केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। सांप को इसलिए किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि खेतों में फसलों को बचाने के लिए जो क्या किया जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, जिससे किसान को सहायता मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले और आप वहाँ खड़े हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सांप का फोटो खींच लेंगे। जब वह उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाएगा तब आप डॉक्टर को बताना है कि इस सांप को काटा, कौन से सांप काटा है। जब वह डॉक्टर तुरंत पहचान जाएगा इसको किस प्रकार का एंटीडोट देना है। हांगकांग में अक्सर सांप का व्यंजन बनाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ का व्यंजन। तो पकाने के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि
भूनकर बनाया जाता है, उबालकर बनाया जाता है, तलकर और सेककर। इन सभी विधि के द्वारा किया गया जाता है। सांप के कई प्रकार के व्यंजन बनाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऊंधियों। ऊंधियों का अर्थ ही होता है उल्टा। आप लोग सुने होंगे चंपारण मीट एक बनती है जिसको एक मटका में बनाया जाता है। मटका कुछ इस प्रकार रहती है, इसमें मीट देकर और उसको क्या मसाले देकर बंद कर दिया जाता है, फिर उसको आग पर पकाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ही सब्जी को भी पकाया जाता है, जिसे ऊंधियाँ कहा जाता है, ऊंधियों कहा जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर उसको सील बंद कर देते हैं और क्या होता है, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा कर रखकर सब्जी को पकाया जाता है और इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियूं। गुजराती भाषा में ऊंधियों का मतलब ही होता है उल्टा होता है। ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है, साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। अभी जो हम लोग पीछे की टॉपिक में जो डिस्कस किए हैं सांप के बारे में, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है लिंगहुफेन। लिंगहुफेन सांप के मांस से बनाए जाने वाला एक पकवान है जिसे कहाँ बनाया जाता है, हांगकांग में। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हांगकांग में एक ऐसी व्यंजन बनाई जाती है सांप से जो काफ़ी फेमस होती है, जिसको क्या कहते हैं, लिंगहुफेन। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि आपके जो सीटेट की एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये समझिए तो हॉट टॉपिक है, क्योंकि बार बार इसमें से क्वेश्चन आती रहती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। लुइस ब्रेल ही ब्रेल लिपि के जन्मदाता थे। ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन थे, लुइस ब्रेल। 3 साल की उम्र में वह अपने पिता के औजार से खेल रहे थे और खेलते हुए इनके साथ एक घटना घटी जिनसे इनकी आंखों की रोशनी चली गई। लुइस ब्रेल पढ़ाई में बहुत रुचि रखते थे। वह पढ़ने और लिखने में के विभिन्न तरीके सोचने लगे थे। फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में इसे लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। कितने बिंदु होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। फिर उस उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होती हैं, तो 6 बिंदु होती है। यह एक आयताकार होती है, स्लेट की तरह होती है, जिसे क्या करता है, तो दिव्यांग लोग जो आंख से होते हैं वो क्या करते हैं, इसको टच करके, ये 6 बिंदु जो होते हैं उसको टच करके फिर वो पढ़ाई करते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक परिवार। परिवार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट के एग्जाम में अक्सर आती है। इसमें से इसका फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। और फिर है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होते हैं, संयुक्त परिवार एक साथ रहते हैं जिससे पूरा परिवार रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप, बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मौसा मौसी, मामा मामी और उनके बच्चे होते हैं। फिर है केचुए, अर्थवर्म्स। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है और जमीन उपजाऊ हो जाती है। केचुए का सबसे बेनिफिट ये होती है किसानों को, केचुए क्या करता है, तो मृत पत्तियों और पौधे को खा जाता है, जिससे इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वह किसान की मदद करते हैं, किसान को उपजाऊ मिट्टी बना कर देते हैं, जिससे किसान का आमदनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। चींटियाँ हमेशा क्या रहती है, तो समूह में ही रहती है, जो इनका खासियत होती है। इसका कुछ और विशेष पॉइंट है, जो खास पॉइंट है हम लोग देखते हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। काम करने वाली चींटियाँ क्या करता है, भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। इस प्रकार सभी चींटियाँ अपना अपना काम करती हैं।
चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ देती है, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगर वह चींटी कहीं दूर निकल जाती है तो वह अपनी गंध की वजह से फिर अपने स्थान तक लौट जाती है। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे दीमक, ततैये, चींटी, ये सभी क्या रहते हैं? तो ये सभी झुंड में रहने वाली जीव होती हैं। अब फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक कवर करेंगे।